तो व्यू टैब के अंदर नॉर्मल जो अभी हमारी स्क्रीन ओपन है वो नॉर्मल व्यू की है, जिसके ऊपर हम ऑलवेज काम करते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू एक ऐसा प्रीव्यू है कि आपको ये शो करता है कि आपने जितना भी काम किया हुआ है, वो कितने पेजेस में कवर हो रहा है, कितनी शीट्स में कवर हो रहा है। अ, उस चीज़ को पता करने के लिए हम पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ करते हैं और हम वहाँ पर अपने पेजेस की सेटिंग भी कर पाएँगे कि अगर हमें पेज के अंदर कंटेंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, तो वो भी कुछ सेटिंग्स यहाँ पर हम कर पाएँगे। तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि आपके जो टोटल पेज जितने जितने पेजेस के अंदर आपने काम किया हुआ था, सिर्फ उतने ही पेज आपको शो कर रहा है, बाकी जितने ब्लैंक एरिया थे, वो सब हाइड हो गए। और अब आपको ये काउंट करके बता रहा है कि टोटल एक तो पेज 1 के अंदर काम हो रखा है और पेज 2 के अंदर। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो कि इस डॉटेड लाइन को उठाकर, इस डॉटेड लाइन का मीनिंग होता है कि आपका पहला पेज यहाँ खत्म हो रहा है। अगर आप इसको उठाकर थोड़ा-सा आगे एक्सटेंड कर देना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ से ऐसे उठा सकते हो आगे की तरफ। 1 सेकंड। यस, तो इस डॉटेड लाइन को जब आप उठाकर आगे रखोगे तो आपके पेज की विड्थ जो है वो आगे इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसको पूरा ही उठा के रख देते हो तो जितना भी मैटर आपने बनाया हुआ है वो सारा का सारा एक ही पेज के अंदर कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से कम अंशुल, इधर आ जाओ अंशुल। आ जाओ, 2 मिनट। यस, तो अब जैसे कि हम व्यू टैब के अंदर बात कर रहे थे, तो व्यू टैब का क्या कॉन्सेप्ट था बेसिकली यहाँ पर, कि अगर आपको आपके पेज की विड्थ इंक्रीज करनी है, तो इस डॉटेड लाइन को उठाकर आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, जिससे आपके पेज की विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि अब ये जो जितना भी कंटेंट है, ये एक ही पेज के अंदर आप प्रिंट कर पा रहे हो। और नॉर्मल व्यू आपका सिंपल ये था। और पेज ब्रेक प्रीव्यू से आप क्या कर सकते हो कि आपको पूरे जितने भी कंटेंट आपने टाइप किए हुए हैं, वो आपको पेज के अंदर दिखा देगा कि टोटल कितने पेजेस में वो कवर हो रहा है। और उसके अंदर जो डॉटेड लाइन होगी उसको अगर मैं लास्ट में उठा के रख दूंगा, तो सारा कंटेंट एक ही पेज के अंदर कवर हो जाएगा। वापस इसको नॉर्मली करना है तो आप क्या करेंगे, आप पेज लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ स्केल के अंदर इसे 100% कर देंगे, तो ये आपके जो पेज की विड्थ है और हाइट है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाने वाली है। तो यहाँ 100% आप एंटर कर दीजिए, तो वापस आप डॉटेड लाइन देख रहे हो कि यहाँ डॉटेड लाइन वापस ही लग गई है। और इसके बाद जैसे नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल व्यू व्यू आ जाएगा, एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू टोटल आपको शो कर देगा कि टोटल कितने पेजेस में आपका कंटेंट कवर हो रहा है। स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक आप सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। ग्रेट। इसके बाद थर्ड फीचर आता है पेज लेआउट फीचर के नाम से। पेज लेआउट फीचर एक ऐसा फीचर है जिस फीचर के थ्रू आप सभी पेजेस को, जैसे एमएस वर्ड में अलग-अलग पेज पे आप काम करते हो, तो सेम एज़ पेज लेआउट में भी आप पेज लेआउट के थ्रू भी एक्सेल में आप अलग-अलग पेजेस के ऊपर काम कर पाओगे। तो जैसे पेज लेआउट बटन पे आप क्लिक कर रहे हो, तो आपका हर एक पेज डिवाइड हो गया, इंडिविजुअल पेज बन गया। तो अगर आपको अपनी शीट में अलग-अलग पेजेस पे काम करना है, तो वो हम पेज लेआउट के थ्रू कर सकते हैं। और पेज लेआउट का मीन्स जैसे एमएस वर्ड में अलग-अलग पेजेस पे काम हो रहा था, वैसे हम इसके अंदर भी कर पाएँगे। तो ये 3 ऑप्शंस अभी हमने किए। अब मैं आपके 2 मिनट लूँगा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ आप लोगों के पास और फिर आप यस, तो स्टूडेंट्स अभी जैसे कि हमने बात की कि पेज लेआउट व्यू के ऊपर। पेज लेआउट व्यू का मतलब क्या था कि अगर आप अपनी वर्कशीट के अंदर जितने भी पेजेस बने हैं उनको इंडिविजुअली सेपरेट कर देना चाहते हैं, जैसे एमएस वर्ड के अंदर सेपरेट पेजेस होते हैं, इंडिविजुअल पेज होते हैं, तो सेम एज़ हम पेज लेआउट के ऊपर भी क्लिक करते ही अपनी इस वर्कशीट के अंदर जितने भी पेजेस हैं, उनको इंडिविजुअली सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही एक और ऑप्शन हमारे पास आता है कस्टम व्यू। पहले मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ, जो नॉर्मल शीट होती है एक्सेल की हमारी। कस्टम व्यू एक ऐसा ऑप्शन है जो बुकमार्क का काम करता है। सपोज आपके लिए इसमें से कोई ऐसा डेटा है जो इम्पोर्टेंट है,
तो उस डेटा को आप कस्टम व्यू के अंदर एज ए बुकमार्क ऐड कर देते हो। जैसे आपने इस डेटा को सेलेक्ट किया, कस्टम व्यू पे आप क्लिक करते हो, इस पे ऐड बटन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपने इसको इम्पोर्टेंट के नाम से ऐड कर दिया एंड ओके कर दिया। अब अपनी इस पूरी फाइल के अंदर आप किसी भी शीट के ऊपर काम कर रहे हो, आप चाहते हो उस इम्पोर्टेंट डेटा के ऊपर जाना है, तो आप कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेटा पे क्लिक करेंगे और शो मोर पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट उसी डेटा के ऊपर। तो एक बार फिर बताता हूँ, जैसे एक कॉलम सेलेक्ट किया, कस्टम व्यू पे क्लिक किया, किस नाम से ऐड करना है इसको, ऐड बटन पे क्लिक करो, अपना नाम लिखो जिस नाम से भी ऐड करना है एंड ओके करना है। और आप जैसे शीट 2 पे काम कर रहे हो, आपको इम्पोर्टेंट वाले डेटा पे जाना है, अपने नाम वाले डेटा पे जाना है, तो कस्टम व्यू बटन पे क्लिक करो और इस नाम पे क्लिक करके किस शो बटन पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, तो डायरेक्ट आपको कहाँ पे उठा देगा, इस डेटा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जैसे ये फॉर्मूला बार, ये कुछ ऑप्शन शो करने के हैं, हाइड एंड शो करने के हैं, कि आपको फॉर्मूला बार, जैसे ये फॉर्मूला बार है, इसको ऑन ऑफ करना है, तो यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप कि इसको देखना है या नहीं देखना, जहाँ पे फॉर्मूला हम लगाते हैं। हेडिंग्स जो आपकी 1 2 3 और एबीसी है, इन हेडिंग्स को हाइड एंड अनहाइड करने का ऑप्शन यहाँ पर है। ग्रिड लाइंस की जो अभी हमको यहाँ पर रो और कॉलम्स दिख रहे हैं, इनको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। रूलर ऑप्शन तभी ऑन होगा जब पेज लेआउट ऑप्शन ऑन होगा, तो पेज लेआउट पे क्लिक करो। रूलर ऑप्शन तभी ऑन कर पाओगे जिससे स्केल होता है कि कितने इंच पे आप काम कर रहे हो, वो डिफाइन करना है आपको यहाँ पर, तो स्केलिंग का यूज करके आप कर सकते हो, तो रूलर ऑप्शन तभी ऑन। गॉट इट स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस और नॉट? यस सर। Yes, sir. ग्रेट। उसके बाद अब बात करते हैं जूमिंग की। जूमिंग के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम जूमिंग आप अपने एक्सेल के अंदर 400% कर सकते हो। तो जैसे मैं जूम बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैक्सिमम जूमिंग अगर आपको भी करनी है तो आप 400% कर सकते हो, और मिनिमम आप कर सकते हो 10%, और नॉर्मल होता है आपका 100%। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा 100% यहाँ से कर सकते हैं। जूम टू सिलेक्शन का मीनिंग है कि जितनी ज्यादा जूमिंग हो सकती है वो मैक्सिमम करके दिखाए। तो जैसे जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो नीचे देखो यहाँ इसने 400% जूमिंग कर, ठीक है, नॉर्मल करना है तो बट आप कितना कर सकते हो, 100% यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर इज विंडो। विंडो के अंदर आपको पहले मैं बताता हूँ न्यू विंडो, कि अगर किसी फाइल की एक डुप्लीकेट विंडो बनानी है, किसी को डुप्लीकेट फाइल में कन्वर्ट करना है, किसी की कॉपी बनानी है, तो आप न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू विंडो डुप्लीकेट आ जाएगी। तो आप नीचे देख रहे हो एक डेटा 1 और एक डेटा 2, दो विंडो आपके सामने। तो डुप्लीकेट विंडो बनाने के लिए, इसी फाइल की कॉपी बनाने के लिए आप न्यू विंडो का यूज, अरेंज ऑल बटन का यूज होता है कि जितनी भी फाइल आपने यहाँ पर ली हुई है उन दोनों को अरेंज करना, कि दोनों फाइल यहाँ पर ओपन है तो दोनों एक साथ आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए। तो जैसे अरेंज ऑल पे क्लिक करके ओके करते हो तो आपकी फाइल एक साथ लग गई। आप इसमें कोई काम कर रहे हो, इसमें कोई काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाना है। जैसे यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है, और जैसे एक तरीके से मिरर का काम कर रहा है कि लिंक बन गया कि इसमें काम करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली हो। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रीज पेन के नाम से एक ऑप्शन। यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू विंडो और अरेंज ऑल। इसके बाद फ्रीज पेन। फ्रीज पेन को ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आप कोई भी यहाँ पर काम करते हैं तो जो फर्स्ट हेडिंग होती है आपकी, तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो ये फर्स्ट हेडिंग भी स्क्रॉल होगी, बट हाँ एबीसी आपके साथ ऑलवेज रहती है। मतलब जब आप इसको ड्रैग करते हो तो ये एबीसीडी तो रहती है, बट ये जो हेडिंग बार है ये नहीं रहती। तो आप चाहते हो कि जब भी आप इसको स्क्रॉल करो तो हेडिंग बार भी आपके साथ होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फ्रीज पेन के अंदर एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, फ्री स्टॉप रो। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो जितना भी आप स्क्रॉल करोगे वो ऑलवेज आपके साथ ही रहेगा। तो ऐसे किसी भी रो को आप फिक्स कर देना चाहते हो, फ्रीज कर देना चाहते हो, हैंग कर देना चाहते हो कि ऑलवेज वो आपके साथ ही रहे, जितना भी स्क्रॉल डाउन आप करें ऑलवेज आपके साथ होनी चाहिए। तो फ्रीज पेन को ऑफ करना है तो अनफ्रीज पेन पे क्लिक कर दो तो ऑफ हो जाएगा। ऐसे कॉलम को अगर आपने फिक्स करना है तो आप फ्रीज पेन के अंदर फ्रीज तो फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो आप फर्स्ट कॉलम को यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं। गॉट इट? और इसको हटाना है तो सेम एज अनफ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया फ्रीज पेन वाला ऑप्शन आप सभी को? Yes, sir. यस सर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब कि अगर आप अपनी इसी विंडो को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहते हो, तो जैसे आप किसी भी सेल पे कर्सर रखते हो तो आपकी जो विंडो है वो स्प्लिट हो जाती है, तो उसके अलग अलग वो बन जाते हैं, मिरर बन जाता है एक तरीके से।
तो जो आप ऊपर काम कर रहे हो वो आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो मिरर बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो बेसिकली। तो स्प्लिट कर देना 2 पार्ट में अपनी विंडो को, ऑफ करना है तो उसको यहीं से ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हाइड। अगर इस विंडो को अभी जैसे 2 फाइल ओपन है, एक डेटा 1 है एक डेटा 2, अगर इनमें से किसी एक फाइल को हाइड करना चाहते हो तो जैसे हाइड बटन पे क्लिक करोगे तो जो एक फाइल ओपन थी वो हाइड हो गई। अब सिर्फ यहाँ पर आपको जो दिखा रहा है वो डेटा 2 वाली विंडो आपको दिखा रहा है। अगर इसको वापस अनहाइड करना है तो व्यू में जाकर आप अनहाइड बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपकी विंडो हाइड है उसको क्लिक करके ओके कर सकते हो, तो वो वापस ओपन होगा। व्यू साइड बाय साइड, अगर आप अपनी दोनों विंडो को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो व्यू साइड बाय साइड क्लिक करेंगे तो वो दोनों विंडो आपकी ऊपर नीचे ओपन हो जाएंगी। तो एक विंडो को स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी विंडो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होने, ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग बोलते हैं इसको। ये बटन ऑन रहेगा तो दोनों विंडो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल, अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो एक ही विंडो में स्क्रॉल होने, नीचे वाले विंडो ऑन रखूंगा तो दोनों। रीसेट विंडो पोजीशन, अगर मैं एक विंडो को बड़ा कर देता हूँ वापस इसको एक साथ लगाना है तो रीसेट विंडो करूंगा तो दोनों एक साथ लग जाएंगे। और स्विच विंडो, अभी मैं कौन सी विंडो में काम कर रहा हूँ वो उस पर टिक है। अगर आपको डेटा 2 में जाना है तो इस पे क्लिक करोगे तो डेटा 2 ओपन कर, अगर डेटा 1 में जाना है तो डेटा 1 पे। ठीक है, तो ये व्यू टैब की कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि किस व्यू में आपको आपका डेटा देखना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ मैक्रोज के नाम से। मैक्रोज एक ऐसा फीचर है जिसका यूज रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए होता है, जो आप लोगों ने एमएस वर्ड में भी सीखा होगा। सपोज क्या है कि आपके पास शीट 1 पे एक डेटा बना हुआ है और वही डेटा मैंने एक बार कॉपी कर दिया शीट 4 पे। मैं चाहता हूँ शीट 1 पे अगर मैं कोई भी काम करूँ तो वो रिकॉर्ड हो, वो जितनी भी सेटिंग करूँ मैं वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करूँ वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। और एज इट इज वही सारी सेटिंग्स मेरे को शीट 4 पे भी लगानी है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए बेसिकली मैं किसका यूज करता हूँ, मैक्रोज, कि जो भी शीट 1 के ऊपर काम करूँ वो रिकॉर्ड हो और वही एज इट इज काम मेरे को अगर शीट 2 पे 4 पे लगाना हो वो कैसे। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, शीट 1 पे जाऊँगा और अपने डेटा को सिलेक्ट करूँगा, मैक्रो में जाता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ और जो भी मैक्रो का नाम देना है वो आप यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने रजत के नाम से एक मैक्रो बनाया और शॉर्टकट की क्या बनानी है कि अगर दूसरी शीट के ऊपर इसको अप्लाई करना है तो वहां पर क्या शॉर्टकट की आप प्रेस करो कि जो सेटिंग यहाँ लगा रहे हो वो सेटिंग वहां पर भी लग जाए, उसकी किस शॉर्टकट की के थ्रू। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ऑलरेडी प्रेस है तो कम से कम 3 बटन होने चाहिए, यूनिक शॉर्टकट की होनी चाहिए। कोई ऐसी शॉर्टकट की मत बनाना जो सेम है, कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल सी इस तरीके की नहीं। 2-3 शॉर्टकट की जिसमें हो वो वाली बनानी है। जैसे कंट्रोल के साथ ऑल्ट की प्रेस कर दिया, शिफ्ट की प्रेस कर दिया समथिंग। ठीक है, तो कंट्रोल ऑलरेडी प्रेस था, अब मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दिया तो इसकी पूरी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ठीक है, तो इस मैक्रो का नाम हो गया रजत और शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। बट सिंपल नहीं बनाना, कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल सी ये नहीं बनाना, क्योंकि वो क्लैश कर जाएंगी ना, तो वो फिर बोल्ड के लिए चलेगी कंट्रोल बी और ना ही फिर इसके लिए चलेगी। तो ये सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ और उसकी शॉर्टकट की दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ और ओके करते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। देखनी है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई या नहीं, तो मैक्रो के अंदर स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला एक बटन आप देख रहे हो, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग बन गया है तो स्टॉप रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी सेटिंग लगाता हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर या कोई भी एक सेटिंग यहाँ पर लगा रहा हूँ तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जो भी सेटिंग मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने पेज लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन चेंज कर दी, मार्जिन चेंज कर दिया, तो मल्टीपल सेटिंग्स ऐसे मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी और अब ये सारी रिकॉर्ड हो गई। तो इसको व्यू टैब से जाकर स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब यही सारी सेटिंग आपको शीट 4 पे लगानी है। तो आप इस डेटा को सेलेक्ट करो और शॉर्टकट की क्या बनाई थी आपने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो जो काम वहाँ किया था वो काम एज इट इज यहाँ पर अप्लाई। गॉट इट स्टूडेंट, मैक्रो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा करके Yes, बताओ, sir. क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके।